दोस्तों, जो बुरा होता है, बुरा इंसान होता है, उसके बुरे कर्म होते हैं, वो जो इंसान होता है उसका सर इतना तना हुआ क्यों रहता है? क्यों उसको किसी चीज़ का खौफ नहीं होता है? क्यों वो किसी से डरता नहीं? क्यों लोगों को टारगेट कर करके गालियाँ देता है? क्या आप जानते हैं इन सब चीज़ों का वजह कौन होता है, क्या होता है? नहीं जानते हैं ना। मैं बताता हूँ आपको। ऐसे लोग जो बुरे होते हैं और हर वक्त ये बुरे कर्म ही करते हैं, किसी का घर बेच दो, परिवार उजाड़ दो, कुछ भी कर लो, इन लोगों में एक और क्वालिटी होती है, लोगों के साथ बहुत कम्युनिकेशन बिल्डअप बना करके चलते हैं, लोगों को ले दे करके चलते हैं। उनको खुद के खाने के लिए नहीं रहेगा, लेकिन वो दूसरे को देख करके चलते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? वो अपना वर्चस्व बनाते हैं, अपना दायरा बढ़ाते हैं, लोगों से उसकी जानते हैं कि ये गलत है, फिर भी उसके साथ देते हैं। और देते हैं इसीलिए क्योंकि वो उसके सामने अच्छा बना हुआ होता है और लोगों को ये लगता है कि ये मेरे लिए बुरा है, नहीं तो दूसरे के लिए भले बुरा है, मेरे लिए तो अच्छा है, तो मैं इसकी बुराई क्यों करूं? तो लोग उसका साथ देते चले जाते हैं और ये नहीं देखते कि उसका मतलब पास्ट क्या है, उसका प्रेजेंट क्या है, उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। ये सारी चीज़ें वो नहीं देखते हैं और उस गलत इंसान का साथ देते चले जाते हैं और इसी तरह से वो अपना वर्चस्व बढ़ाते चला जाता है। अपने आसपास के जितने लोग होते हैं, जितने वो उसके संपर्क में जो उसको नुकसान पहुंचा सकता है, वो अपने शीशे में उसको उतार लेता है। साम दाम दंड भेद कुछ भी करके वो अपने हिसाब से उसको नचवाता है, अपने हिसाब से अपने शीशे में उतार लेता है। दोस्तों, उसकी जो भी कमी होती है उस कमी को वो दूर करके उसका फेवरेट बन जाता है और इसी वजह चक्कर में वो जो इंसान है उसका हो जाता है। और हो जाता है उसके बाद अगर 10 लोग उसके साथ खड़े हो गए और इकलौता इंसान अगर उसके विरोध में है तो वे लोग उसको बेवकूफ़ समझते हैं, उसको बेवकूफ़ बना देते हैं कि ये इंसान पागल हो गया है, ये इंसान इसके बारे में बुरा बोलता है, मतलब उसकी बुराई कोई सुनना ही नहीं चाहता। तो इसी तरह से दोस्तों एक पता नहीं वो कौन है, वकील है क्या है, मैंने अल्लाह टीवी पे मैंने देखा कि वो इंसान मोमिन सर के बारे में कुछ भी बकवास किए जा रहा है और वो बकवास ये कह रहा है कि आप यूट्यूब पर आकर के क्यों किसी को धमकियां देते हो, क्यों किसी को ये बताते हो कि बच्चों को पाकिस्तान भेज देंगे, तो सीमा को जेल में डाल देंगे, ये सब क्यों? ये सब मैं सुनता हूँ तो मेरा खून खौल जाता है। यूट्यूब क्यों बकवास करते हो? अगर करना है तो करो, करके दिखाओ। क्यों यूट्यूब पर धमकियां देते हो? क्यों किसी को डरवाते हो? क्यों किसी को ये करते हो? ऐसी बातें वो बोल रहा था वो बंदा। अब मुझे नहीं पता, उसका चेहरा वगैरह कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन कोई तो था जो मुझे लगता है कि वो शायद वो भी एक लॉयर है और वो हमको लगता है कि ये टोपी सिंह के साथ ही है। क्यों? अब मैं इस इंसान को तो मैं जानता नहीं हूँ दोस्तों, नहीं इसके मुझे शक्ल मुझे पता है, लेकिन इसकी बातें मैंने सुनी तो ऐसे लोग अगर विदेशियों को इस तरह से सपोर्ट करेंगे तो विदेशी लोग यहाँ आकर के डेरा नहीं जमाएंगे, यहाँ जमाई नहीं बनेंगे तो और क्या बनेंगे बताइए? यहाँ आकर के बहू बनेगी, यहाँ आकर के जमाई बनेगी है। झारखंड में एक गांव है जो आपका पूर्व दिशा में है, वहाँ पर कोई आदिवासी लोग का गांव है, गांव का नाम हमको अभी सही से याद नहीं आ रहा। वहाँ पर लोग आते हैं बांग्लादेशी और वहाँ पर दामाद बन जाते हैं और वहाँ की प्रॉपर्टीज़ को बेच देते हैं। वो आदिवासी हैं, अनपढ़ हैं, वो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं, तो उनके घर का दामाद बन जाता है। दामाद बन करके वहाँ उनका चलने लगता है। वहाँ वार्ड बनेगा वही, वहाँ पर मुखिया बनेगा वही, सरपंच बनेगा वही। तो ये आलम है यहाँ पर। एक इकलौता मोमिन सर है जो इस केस पर समझिए तो उल्टी दिशा में वो चल रहे हैं। नहीं तो अगर ये भी सीमा के साथ चलते
तो इनको कोई कुछ बोलने वाला नहीं था, कोई धमकी नहीं, कोई कुछ नहीं, सब वाहवाही करते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये आलम है इस देश के गद्दारों का। ये कैसे कहते हैं कि मैं भारतवासी हूँ, अपने मुंह से ये बंदा बोल रहा था कि मैं भारतवासी हूँ। कैसे बोलते हो जब एक विदेशी को, घुसपैठिया को, इलीगल को यहाँ जबरदस्ती रखना चाहते हो, यहाँ रखना चाहते हो जबरदस्ती। तुमको इतना ज़्यादा सिंपैथी है इन पाकिस्तानियों, घुसपैठियों से, बांग्लादेशियों से, रोहिंग्याओं से, तो जितना इनकम होता है सारा वहीं भेज दो, और ज़्यादा प्यार है वहीं जाके सेटल हो जाओ। यहाँ क्यों, इस देश में क्यों रहते हो तुम लोग गद्दारों? क्यों रहते हो तुम लोग? तुम्हारा खून खौलता है, हमारा खून नहीं खौलता। जब हम देखते हैं कि तुम देश के साथ गद्दारी कर रहे हो, बाहरियों को, जो गद्दार हैं, जो हमारे देश के कभी हो ही नहीं सकते, जो इस देश में जन्म लिया है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो इस देश में जन्म लिया है, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सब देशभक्त हैं। कुछ एक को छोड़ करके कुछ होते हैं जन्म से ही एकदम गद्दार ही होते हैं। तो जो बाहर देश का जन्म लिया हुआ है वो इस देश का क्यों होगा? कई बार आपने देखा होगा, वीडियो वायरल होती हैं, ट्रेन की पटरियों में लकड़ियाँ डाल देते हैं, पत्थर कंकड़ डाल देते हैं, ट्रेनों की पटरियों को काट देते हैं। ये कौन करता है? ये सब घुसपैठिए करते हैं। फिर इन घुसपैठियों को क्यों? यहाँ दंगा हुआ था दिल्ली में दंगा हुआ था, वहाँ पर कौन था दंगाई? सब बाहरी थे, बांग्लादेशी, रोहिंग्या थे ज़्यादातर लोग, लेकिन अगुआ यहाँ का था। अगुआ जो यहाँ का था, ताहिर हुसैन। तो इन लोगों के साथ मिल करके कुछ एक गद्दार लोग अपनी टीम बना लेते हैं, उसके बाद इस देश को ही नुकसान पहुंचाते हैं। और जो ये गद्दार हैं, क्या इन गद्दारों को अंग्रेज अपने साथ ले गए थे? उन्होंने गोली मार दी थी इन गद्दारों को, ऐसे गद्दारों को। उनकी ही संतानें हैं ये। उन्होंने क्यों गोली मारी थी? कि जब तुम अपने देश के नहीं हुए तो तुम हमारे क्या होगे। और ये बात 100% सही है कि तुम अपने देश का नहीं हो सकते तो तुम किसके हो सकते हो? किसी के नहीं हो सकते हो। गद्दारों को साथ देते हो तो आप गद्दार ही हो, और इस गद्दार भगोड़ी का आप साथ दे रहे हो, जो ना अपने धर्म की हुई, ना देश की हुई, ना अपने बाल बच्चों की, ना अपने परिवार की, ना अपने बहन की, ना अपने भाई की, ना बंधु की, किसी की तो नहीं हुई। फिर ये आपकी कैसे हो जाएगी? पढ़े लिखे महाशय, ज्यादा पढ़ लिए, उससे अच्छा अनपढ़ ही रहते, कम से कम देशभक्त तो रहते, गद्दार तो नहीं रहते। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश की मिट्टी में इतने गद्दार क्यों पैदा लेते हैं। इन गद्दारों की वजह से ही हमारा देश 200 साल तक गुलाम रहा। पता नहीं इनकी माँ, इनकी बाप कैसे कैसे होते होंगे। कोई इधर का होता होगा, कोई उधर का होता होगा, या एक होता ही नहीं होगा। इसीलिए ये लोग कभी किसी के तरफ होते ही नहीं हैं। किसी एक के हो जाओ, अपने देश के हो जाओ, नहीं हो सकते तो जिस देश से प्यार है वहाँ चले जाओ, वहाँ के हो जाओ। लेकिन तुम वहाँ के भी नहीं होगे, वहाँ से भी लात मार के भगा दिए जाओगे, फिर भी तुम जानते हो, फिर भी ये गद्दारी करोगे। ओके दोस्तों, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।